प्यारे बच्चों, भालू मियाँ अक्सर भी लोमड़ी की चालाकियों का शिकार रहते थे। आज भी ऐसा ही हुआ। बी लोमड़ी ने इतला दी कि इधर झोपड़ी में नए सैयाह आए हैं। इनके पास शहद के जार हैं, तुम्हारे तो मजे हो जाएंगे। वो बेचारा लालच में इस तरफ निकल गया जिस तरफ का लोमड़ी ने बताया था, लेकिन कुछ दूर जाकर इसे अंदाजा हुआ और वो फिर इसकी चाल में आ गया, क्योंकि दूर दूर तक किसी झोपड़ी का नामो निशान तक ना था। इसके पांव भी जख्मी हो गए क्योंकि रास्ते में कांटे थे। आज इसको लोमड़ी पर बहुत गुस्सा आया और इसने इरादा किया अब वो इससे जरूर बदला लेगा। शाम को वो अपने दोस्त हाथी के पास गया और तमाम माजरा सुनाया। इसने भी मदद करने का वादा किया और मिलकर लोमड़ी को सजा देने का मंसूबा बनाया। जंगल में हर रोज किसी न किसी जानवर को बादशाह शेर के मुताबिक ड्यूटी देना होती थी और वो अपने मुकर्रर दिन पहरा देते और अमन व अमान इस तरह कायम रहता। और वो दिन आ गया जिस दिन भी लोमड़ी की ड्यूटी थी। मंसूबे के मुताबिक भालू इसके आसपास गया और इसको कहने लगा, लोमड़ी, वजीर उल्लू ने आपको जल्दी बुलाया है, आप हमारे साथ चलें। हाथी ने भी यही अल्फाज दोहराए और बताया कि बादशाह सलामत भी वहीं है। मेरी तो आज ड्यूटी है, मैं कैसे अपनी जगह छोड़कर जाऊंगी। भालू ने कहा, आपकी मर्जी, हमारा फर्ज था कि आपको बताना और आप जाएं या ना जाएं। बादशाह सलामत ये कहकर दोनों चलने लगे कि वो भी कुछ सोचकर इनके साथ चल पड़ी। बादशाह का शाही घर काफी फासले पर था। वो तीनों आगे पीछे जा रहे थे कि इतने में भालू को अपने बच्चे की आवाज आई और वो अभी आने का कहकर चला गया। हाथी भी प्यास का बहाना बना के दूसरी तरफ मुड़ गया। बी लोमड़ी भागती जा रही थी कि इसको शेर की दहाड़ने की आवाज सुनाई दी। जब इसने गौर किया तो आवाज इसी तरफ से आ रही थी जिस तरफ इसकी ड्यूटी थी। इसको सारी बात समझ में आ गई कि वो बेवकूफ बन चुकी है। अब इसको सजा मिलनी थी। अब इसकी कोई चालाकी काम नहीं आनी थी और न इसकी किसी बात का यकीन आना था। बादशाह शेर ने इसकी लापरवाही पर इसको सख्त अल्फाज में डांटना शुरू कर दिया और सजा तजवीज़ की। कब इसको पूरा 1 माह ड्यूटी देना होगी। ये सुनकर बी लोमड़ी के तो होश उड़ गए। बादशाह के जाने के बाद भालू और हाथी दरख्त के पीछे से सामने आए और एक ज़बान होकर बोले, अब मजा आया कि दूसरों को तंग करने का अंजाम कितना बुरा होता है।